अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में टॉपिक एटम और मॉलिक्यूल्स को कवर करेंगे। एटम को सबसे पहले देख लेते हैं। तो एटम मैटर इज़ मेड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज़ नॉन एज एटम। एटम आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर एंड डिफाइन स्ट्रक्चर एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, मैटर क्या है? तो मैटर हमने पढ़ा था कि एनीथिंग हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। तो वो चीज़ जो जगह गिरे और उसका वज़न हो तो वो उसे मैटर कहा जाता है। तो यहाँ जो मैटर होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम का नाम देते हैं। तो एटम जो है वो बेसिक यूनिट है किसी भी मैटर का, और मैटर जो है वो स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करता है किसी भी एलिमेंट्स के। नाउ इट्स discovered that atoms are made of three particles, proton, neutron and electrons, which are composed of even smallest particle। तो यहाँ पे एटम को इंडिविजिबल यानी नाकाबिल तकसीम ज़र्रा समझा जाता था, लेकिन बाद में से कुछ कंपोनेंट्स जो है वो नज़र आए। उसकी 3 मेन कंपोनेंट्स है जिसे हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो प्रेजेंस है न्यूक्लियस के अंदर। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे लिखा भी है कि वेयर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे बताया है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर जो है वो लगाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अगर हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के अराउंड शेल होते हैं। तो शेल डिपेंड करते हैं, जिसे ऑर्बिट्स भी हम कहते हैं, तो वो डिपेंड करते हैं एटम्स पे कि कौन से एलिमेंट्स का एटम है। तो किसी एलिमेंट्स में 1 शेल होता है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4। तो न्यूक्लियस जो सेंटर में मौजूद होता है और उसके अराउंड शेल होते हैं। तो ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ये न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अगर हम चार्जेस की बात करें तो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसे हम न्यूट्रल कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। अब मॉलिक्यूल्स पे बात कर लेते हैं। अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन अ केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दैट हैज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के, और ये एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करवाते हैं। मॉलिक्यूल आर मेड ऑफ एटम दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय द केमिकल बॉन्ड। मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बनते हैं और एटम मुख्तलिफ बॉन्ड के ज़रिए आपस में मिलते हैं, जिससे एक मॉलिक्यूल मेड या बनता है। दिस बॉन्ड फॉर्म एज अ रिजल्ट द शेयरिंग और एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन अमोंग देम। इस बॉन्ड में या तो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं या इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किए जाते हैं। एटम आपस में या तो शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की या इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करते हैं। मॉलिक्यूल आर मोनो, डाई एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल ऑफ मोनो, डाई एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल आर फॉलोज। मॉलिक्यूल को डिवाइड किया जाता है मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इन 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को इस चार्ट में वाज़े किया गया है। आए अब इसको समझते हैं। इसमें फर्स्ट जो टाइप्स है वो है मोनो एटॉमिक। मोनो मीन्स 1। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो 1 मॉलिक्यूल या 1 एटम से मिलकर बनते हैं। अगर हम हीलियम को देखें तो 1 एटम से मिलकर बनता है। अगर आर्गोन को देखें तो वो भी 1, क्रिप्टॉन, एक्सॉन और रेंडोम, ये सब 1 मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स या मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सेकेंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल को देख लेते हैं। ये है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई मीन्स 2। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो 2 एटम से मिलकर बने हैं। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो N2 यानी 2 एटम्स नाइट्रोजन के।
यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो भी O2, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स, क्लोरीन के 2 एटम्स, ब्रोमीन के भी 2 एटम्स और आयोडीन के भी 2 एटम्स। तो ये जो एलिमेंट्स है ये 2 एटम से मिलकर बने हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई मीन्स 2। थर्ड टाइप्स को अगर हम देखें तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली मीन्स 2 मोर देन, 2 से ज़्यादा जितने भी एटम से मिलकर एलिमेंट्स बनाते हैं तो उनको हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ओजोन में ऑक्सीजन और जो ओजोन है उसमें 3 एटम्स है ऑक्सीजन के। अगर हम फास्फोरस को देखें तो 4 एटम्स है फास्फोरस के। और अगर हम सल्फ़र को देखें तो यहाँ पे सल्फ़र के 8 एटम्स हैं। इट मीन्स ये 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बनते हैं, इसीलिए हम इन्हें पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। उम्मीद है कि आपको एटम और मॉलिक्यूल्स का टॉपिक समझ आया होगा।